नमस्कार। आप देखना शुरू कर दिए एबीएन लाइव। एबीएन लाइव आपको सबसे पहले सचेत रहने की अपील करती है, क्योंकि मिथिलांचल में कुछ ऐसे गिरोह सक्रिय हैं जो आपको इस घर में अगर अकेलापन दिखता है तो वो अपना काम निकालने में लग जाता है। राजनगर के मिर्ज़ापुर गांव में कुछ ऐसा ही घटना घटा है। 2 बाइक सवार आता है और घर के गेट को टकटकाता है। यहाँ एक बुजुर्ग महिला रहती हैं अकेले, और उनसे कहता है कि हम रामदेव बाबा के प्रोडक्ट लेके आए हैं, कुछ दिखाना चाहते हैं। तो दादी जो हैं वो देखने के लिए उनको बिठा लेती हैं और उसके बाद वो सारा काम करता है जो हम दादी से ही सुनते हैं। क्या सब कुछ हुआ आज बताइए। आज क्या हुआ, मतलब उसके आपके साथ क्या किया हुआ? वो हमरा साथे आके गहना गेबर कहल के कटोरा में फिटकिरी हल्दी धक आ कहल के इमें सबके चूड़ी निकाल के दीजिए, औंठी निकाल के दीजिए, गला में के दीजिए, कान में के दीजिए, सबटा निकलवा के धक आ कहल के आपको साफ है। फिर की इधर मन भेजे तो कहल के चलिए कुकर में है, हम कहने हाँ है, तो चलिए कुकर में धर देते हैं। तो कुकर में धर दिया, हमको ढक्कन मंगा, हम ऐसे घूम के ढक्कन लिए न, तब तक हमारा कलर लता लेकर वो अपना जेब में धर लिया आ खाली कुकर के बंद कर दिया। हमको कहा हम करिए क्या बजे तक रहने दिए, तो 11 बजे बंद कर दीजिएगा। एक बाद नहीं होगा आपसे ना, तो हम आते हैं तो हमको करके आप खोल के साफ कर देंगे आपको। ये जे लेगा तो हमरा बिगल गए, दीदी कथी सब कर गए। तब हम कहलिए कि रो कुकर में देने है, तो गेलिए कुकर खोले ला न, तो कुकर में एना के करछुल लगा, एना के चम्मच लगा करछी, तो कुछो न, सब पैन जन तो खाली पानी है, कुछो नहीं। सब निकाल कर लो लेने चले। की सब चले में? ओई में चले 3 गो जितिया चले, आ दुनू कान के टोप चले, दुनू कान के चेन चले, आ चूड़ी चले, आ 2 गो औंठी चले। कुकर में मिलेल के की सब? हल्दी आ फिटकिरी। हल्दी मिलाने का एक वजह ये भी हो सकता है कि कलर पानी का जो होता है वो अगर पानी में आप वैसे देखिएगा तो दिखता है, लेकिन हल्दी मिलाने का अर्थ ये होता है कि आपको पता न चले कि उसमें रखा क्या है। और शायद दादी को झांसे में लाने के लिए हल्दी मिलाया गया, क्योंकि हल्दी से ऐसा कुछ होता है। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप या आपके सगे संबंधी कहीं घर में अकेले रह रहे हैं तो बड़ी सावधानी से रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अकेलेपन का फ़ायदा ऐसे ही जो उचक्के होते हैं वो फ़ायदा उठाते हैं, और इससे बचने की ज़रूरत है और सावधान रहने की ज़रूरत है ताकि अन्य घटना ना हो। हम दादी से और चीज़ जानेंगे कि आप जब वो दोनों आया तो आप अकेली थी घर में? हम अकेले नहा रहे थे, तो हम नहा कर आए तो कहलिए कौन ऐसे कर रहा है, तब साड़ियों नहीं पहने, ऐसे ही करके आ खोले तो देखे है 2 गो लड़का को, तो देखे है ना, तो कल के कि हमरा देखल के कपड़ा नहीं पहन, कल के माँ जी कपड़ा पहन लीजिए, बुझे ना बेटे है। तो हम चल गए, कपड़ा ठीक ठाक सब पहन कर, तो कल के कि यहाँ पर बैठिए मातारा, तो यहाँ पर हमको बैठा दिया, वो वहाँ पर बैठ गया। अब क्या बात हुआ, कैसे हम सब निकाल के दे दिए, यह आश्चर्य की बात है। बस यह इनका कहना है कि समझ में नहीं आया कि हम अपने जो पहन रखे थे गहने वो भी हमसे निकलवा लिया और कैसे हम निकाल के दे दिए। बहरहाल आप लोगों को ज़रूरत है सावधान रहने की, और अगल बगल सभी को सावधान रखने की ज़रूरत है ताकि अन्य घटना ऐसा न हो। दरअसल ऐसे ठग जो होते हैं वो जो बुज़ुर्ग होता है घर में उसको निशाना बना के ही आता है। जब कभी आपको ज्वेलरी को साफ़ करने की ही ज़रूरत पड़े, ऐसा लगे कि हमको ज्वेलरी साफ़ करवाना है, तो अपने जान पहचान अगल बगल में जो ज्वेलरी का दुकान है, विश्वसनीय दुकान है, उसमें जाइए, उसमें जाकर ही साफ़ करवाना चाहिए, क्योंकि वहाँ आपका जान पहचान होता है और ठग होने की संभावना नहीं के बराबर होती है। तो नज़दीकी जो दुकान होता है वहाँ जाकर ही साफ़ करवाएं, ऐसे झांसे में ना आएँ। हम मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।